बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, यूज़फुल इस्लामिक नॉलेज में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, पिछले 2-3 सबक में हमने पुर और बारीक हुरूफ का बयान पढ़ा था। सबसे पहले हमने पुर और बारीक हुरूफ का बयान पढ़ा मुख्तसर तरीके से कि पुर और बारीक हुरूफ क्या हैं, किसे कहा जाता है, क्या क़वाइद और ज़वाबित हैं, उनको हमने मुख्तसर तरीके से तमाम को मिलाकर पढ़ा। उसके बाद फिर हमने पुर हुरूफ जो हैं हुरूफ मुस्तअलिया जो कि 7 हैं उनको हमने अलग करके पढ़ा और हमने पढ़ा था कि जो पूरे हुरूफ यानी हुरूफ तहजी हैं वो कुल 29 हैं। 29 हुरूफ में से हमने जब हुरूफ मुस्तअलिया जो हैं उनको जब हमने अलग करके पढ़ा पुर हुरूफ को तो वो थे 7। तो 29 में से जब हमने 7 हुरूफ को अलग कर दिया तो वहाँ बचते थे 22। फिर 22 को हमने बारीक हुरूफ में पढ़ा था। तो बारीक हुरूफ में फिर हमने जब 22 हुरूफ को पढ़ा जिनको हुरूफ मुस्तफ़िला कहा जाता है तो वो सबक भी हमने पढ़ा। तो नाज़रीन, हमने बताया था कि जो हुरूफ मुस्तफ़िला हैं, जो 22 हुरूफ हैं बारीक हुरूफ, तो इनमें से 3 हुरूफ निकल कर चले जाते हैं किस में, कभी पुर और कभी बारीक हुरूफ में। तो ये 3 जो हुरूफ हैं ये कभी पुर होते हैं और कभी बारीक होते हैं। वो कौन से हैं उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। हमने पुर हुरूफ को भी पढ़ा, बारीक हुरूफ को भी पढ़ा। पुर जो हमेशा हर हाल में पुर होते हैं और बारीक हुरूफ जो हमेशा हर हाल में बारीक होते हैं या कभी पुर होते हैं, ये उनका मजमुआ था। लेकिन हमने उन 19 हुरूफ को पढ़ा जो कि हमेशा बारीक होते हैं, जो कभी पुर नहीं होते। लेकिन जो 3 हुरूफ 22 में से जो 3 हुरूफ हैं ये कभी पुर होते हैं और कभी बारीक होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हुरूफ तहजी 29 हुरूफ हैं ये 3 किस्मों में बढ़ जाते हैं। तो इनको डिवाइड किया है हमने 3 किस्मों में। पहले 7 हुरूफ जो हमेशा पुर होते हैं, हमेशा मोटी आवाज़ में पढ़े जाते हैं। उसके बाद 19 हुरूफ जो हमेशा बारीक होते हैं, हमेशा पतली आवाज़ में पढ़े जाते हैं। उसके बाद 3 हुरूफ जो बचते हैं ये कभी पुर होते हैं और कभी बारीक होते हैं। तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। अगर ये पिछले सबक आप में से किसी हजरात ने नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आई बटन शो हो रहा है, उस पर क्लिक करें और पहले जाके वो वीडियो देखें। तो नाजरीन, आज हम पढ़ने वाले हैं कभी पुर और कभी बारीक हुरूफ का बयान। जो कभी किसी हाल में पुर होते हैं उनके क्या कायदे हैं, कब पुर होंगे और कभी बारीक होंगे, तो बारीक कैसे होंगे, कब होंगे, इनको आज इंशाल्लाह हम पढ़ने वाले हैं। और ये हुरूफ कितने हैं? 3 हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल यूज़फुल इस्लामिक नॉलेज को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टा पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करें। तो नाजरीन, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि कभी पुर और कभी बारीक हुरूफ कितने हैं? 3 हैं। तो 3 हुरूफ हैं जो कभी पुर होते हैं और कभी बारीक होते हैं। नंबर 1 अलिफ। अलिफ हमने पढ़ा था, ये 3 हुरूफ थे। कौन से? अलिफ, लफ्ज़ अल्लाह का लाम और रा, ये 3 हुरूफ थे। तो हम पहले लिख देते हैं अलिफ। अब अलिफ का क्या कायदा है? अलिफ का कायदा यह है कि ये कभी पुर होता है और कभी बारीक होता है। कब? जब अलिफ से पहले पुर हर्फ होगा तो ये पुर पढ़ा जाएगा और जब बारीक हर्फ होगा तो ये बारीक पढ़ा जाएगा, बारीक। अब आप जाने कैसे। पुर की मिसाल क़ाला। आप जानते हैं कि ये जो कॉफ है ये वाला कॉफ ये पुर हुरूफ है। तो अलिफ से पहले कॉफ आ गया जो कि पुर है, तो अब हम अलिफ को पुर तरीके से यानी मोटी आवाज़ में पढ़ेंगे, जैसे क़ाला, क़ाला। और बारीक की मिसाल हम लिखेंगे यहाँ पे ज़ा। अब आपको मालूम है कि ये जो ज़ा है ये बारीक हर्फ है, तो हम इसको लिख दे हैं ज़ाला, ये वाला ज़ा है। तो ये बारीक हर्फ है। जब हमने अलिफ से पहले ज़ा को लगा दिया, ये बारीक हर्फ है, तो उस वक़्त अलिफ क्या होगा? बारीक होगा। अलिफ की 2 सूरतें हैं, एक है पुर होगा, दूसरा है बारीक। ठीक। उसके बाद पुर कब होगा? जब अलिफ से पहले पुर हर्फ होगा। जैसे क़ाला में अलिफ है, अलिफ से पहले क़ाफ जो है ये पुर हर्फ है, तो यहाँ पर अलिफ क्या होगा? पुर होगा, क्योंकि इससे पहले पुर हर्फ है। तो ये हुआ क़ाला में अलिफ पुर होगा। दूसरी सूरत क्या है कि बारीक होगा। कब? जब इससे पहले बारीक हर्फ होगा तो अलिफ क्या होगा? बारीक होगा। जैसे अलिफ से पहले ज़ा है,
रा के बाद जो जा आता है वो जा है, और जा क्या है, बारीक हरफ है। तो जब हमने अलिफ से पहले जा लगा दिया तो जा बारीक हरफ है, तो इस वक्त जाला जो है, जाला वाला अलिफ बारीक होगा। तो यहाँ पर अलिफ पुर हुआ, क्योंकि अलिफ से पहले पुर हरफ था, अलिफ से पहले पुर हरफ होने की वजह से अलिफ पुर हुआ। यहाँ पर अलिफ से पहले बारीक हरफ था, इसलिए अलिफ बारीक हुआ, क्योंकि इससे पहले बारीक हरफ था। यह है अलिफ का कायदा। अलिफ को हमने पढ़ा। अब है दूसरे नंबर पर है लाम। लेकिन ये कौन सा लाम है आपको याद रखना है, यह है लफ्ज अल्लाह का लाम। लफ्ज अल्लाह का लाम। ये जो लफ्ज अल्लाह है, इसमें जो ये लाम आ रहा है, इसका क्या कायदा है? कह रहे हैं कि जो लफ्ज अल्लाह का लाम है, इसका ये कायदा है कि अगर अल्लाह के लाम से पहले वाले हर्फ पर ज़बर या पेश होगा तो लफ्ज अल्लाह का लाम पुर होगा, और अगर ज़ेर होगा तो बारीक होगा। अब देखें आप, इसकी भी दो सूरतें हैं। ज़बर पेश होगा तो ये पुर हो जाएगा, और अगर ज़ेर होगा तो ये बारीक होगा। क्या बारीक होगा? लफ्ज़ अल्लाह का लाम। लफ्ज़ अल्लाह का लाम जो है, इसका ये कायदा है कि लफ्ज़ अल्लाह का जो ये लाम है, इससे पहले अगर ज़बर पेश होगा, ज़बर होगा या पेश, तो उस वक्त लफ्ज़ अल्लाह का लाम पुर होगा, और अगर ज़ेर होगा तो बारीक होगा। जैसे हुवल्लाहु, हुवल्लाहु, इसके बाद रसूलुल्लाहि। अब आप देखें, ये लफ्ज़ अल्लाह का लाम है, इससे पहले वाले हर्फ पर क्या आया? ज़बर। तो अब लफ्ज़ अल्लाह का लाम क्या होगा? पुर होगा। जैसे हुवल्लाहु, हमने पढ़ा लाम का कायदा। कौन सा लाम? जो लफ्ज़ अल्लाह में लाम होता है उसका कायदा। लफ्ज़ अल्लाह का लाम अगर इससे पहले ज़बर या पेश होगा, इससे पहले वाले हर्फ पर ज़बर या पेश होगा तो पुर होगा लाम, और अगर ज़ेर होगा तो बारीक होगा। अब आप ज़बर की मिसाल देखें। ये लफ्ज़ अल्लाह में जो लाम है, इससे पहले वाले हर्फ पर ज़बर आ गया तो ये लाम पुर होगा। जैसे हुवल्लाहु, वल्लाहु, लाम को आप देख रहे हैं पूरा आवाज़ में पढ़ा जा रहा है। वल्लाहु, हुवल्लाहु, ये नहीं ऐसे कि हुवल्लाहु, हुवल्लाहु नहीं, बल्कि हुवल्लाहु। इसी तरह पेश की मिसाल, रसूलुल्लाहि, लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले पेश आ रहा है तो ये लाम जो है पुर होगा। पेश भी आई, पुर हुआ, ज़बर भी आई, तब भी पुर हुआ। ज़बर की हालत में भी पुर हुआ, हुवल्लाहु, पेश की हालत में भी पुर हुआ, रसूलुल्लाह। अब क्या है? अब है ज़ेर की बारी। जैसे बिल्लाहि, बिल्लाहि, ये किसकी मिसाल है? ज़ेर की, इसकी। अब देखें ज़बर की मिसाल और पेश की मिसाल। ज़बर की मिसाल क्या है? हुवल्लाहु, तो लाम से पहले ज़बर आ गया तो हमने इसको पढ़ा हुवल्लाहु। रसूलुल्लाहि, लाम से पहले पेश है तो इसको भी हमने पुर पढ़ा, क्योंकि ज़बर और पेश जब भी आएंगे लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले तो ये पुर होंगे, और जब ज़ेर आएगी तब क्या होगा? लफ्ज़ अल्लाह का लाम बारीक। बिल्लाहि, अब यहाँ पर बिल्लाहि नहीं पढ़ेंगे, बिल्लाहि नहीं, बल्कि बिल्लाहि। हुवल्लाहु, ला आप देख रहे हैं मोटी आवाज़ में पढ़ा जा रहा है। रसूलुल्लाहि, बिल्लाहि, बिल्लाहि, तो इन दोनों को हमने पुर आवाज़ में पढ़ा, यानी पुर तरीके से मोटी आवाज़ में पढ़ा, और इसको हमने बारीक पढ़ा। तो अलिफ को भी हमने पढ़ लिया कि अलिफ से पहले जब पुर हरफ होगा तो पुर पढ़ा जाएगा अलिफ, और अगर बारीक हरफ होगा तो बारीक पढ़ा जाएगा। लाम का कायदा ये पढ़ा कि लफ्ज़ अल्लाह में जो ये लाम आता है, इससे पहले अगर ज़बर या पेश होगा तो ये लाम पुर होगा, और अगर ज़ेर होगा तो ये लाम बारीक होगा। जैसे बिल्लाहि,
तो नाज़रीन हमने अलिफ को भी पढ़ा और लाम को भी पढ़ लिया। अब बचा रा। चूँकि रा की बहुत लंबी तफसील है, इसके ऊपर इसका जो वीडियो बनेगा वो बहुत तवील हो जाएगा, इसलिए हम इसको अलग करके पढ़ेंगे। आज हम इतना ही समझें कि कभी पुर और कभी बारीक हरूफ कितने हैं? 3 हैं, अलिफ, लाम और रा। अलिफ को भी हमने पढ़ लिया और लाम को भी पढ़ा। अब बचा रा। इंशाल्लाह रा को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए आप इतना ही याद रखें और इसको अच्छे से समझें। अगर हम रा को भी आज की वीडियो में पढ़ लेते हैं तो ये जो वीडियो है ये बहुत तवील हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और ये उकताहट का सबब बनेगा। लिहाजा हम रा को अलग लेसन में पढ़ेंगे इंशाल्लाह आने वाले में। तो आज आप इतना ही याद रखें और इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इन तमाम वीडियोज़ को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।